काल में 1917 में बनी तहसील के बाद 108 वर्ष बीतने के बाद नए तहसील कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इसी उद्घाटन के साथ आज एसडीएम कार्यालय वारासिनी में एसडीएम कार्तिक जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एक नई पहल चालू की है। यह नई पहल उन छात्रों लोगों के लिए है जो परेशानियों का सामना करते थे। जाति प्रमाण पत्र को लेकर एसडीएम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि वे जाति सेतु नाम से एक पहल चालू कर रहे हैं, जिसमें हितग्राही छात्र अपना जाति प्रमाण पत्र प्रत्येक मंगलवार को 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं। यह जानकारी आज कार्तिक जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को अवगत कराया है। आगे भी इसी हमारी तरफ से क्षेत्रीय स्तर पर वारासिनी, खैरलांजी और लालबर्रा क्षेत्र के लोगों के लिए एक पहल कर रहे हैं, जिस पहल का नाम हमने रखा है जाति सेतु। इस जाति सेतु के अंतर्गत हम लोग जितने भी लोग जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का यानी केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, हमने सप्ताह में एक दिन मंगलवार ऐसा तय किया है जिस दिन जितने भी आवेदक केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आएंगे उनको हम मात्र 2 घंटे के अंदर सारे दस्तावेज संलग्न होने पर ये जाति प्रमाण पत्र बनाकर देंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं वो मैं एक बार संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। आवेदन और शपथ पत्र, पटवारी का जांच प्रतिवेदन और पंचनामा, स्वयं पिता और दादा का स्कूल दाखिला प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश राज्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, स्वयं का आधार कार्ड और समग्र आईडी और 10वीं की अंक सूची की छाया प्रति। इतने दस्तावेज यदि आप लेकर आते हैं तो मंगलवार का दिन हमने ऐसा तय किया है कि जिस दिन हम मात्र 2 घंटे के अंतर्गत ये आपका जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र है ये संबंधित हितग्राही को बनाकर देंगे। और इस पहल का नाम हमने जाति सेतु रखा है। इसमें हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोगों को यदि अन्य दिनों में दिक्कत आती हो तो आप मंगलवार का दिन चुन सकते हैं। जिस दिन आप एसडीएम कार्यालय आएंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 2 घंटे में सारे दस्तावेजों सहित केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनाकर दिया जाएगा। सारे पत्रकार साथियों से भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जो भी माध्यम से, प्रिंट माध्यम, सोशल मीडिया माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पहल को, इस जाति सेतु को पहुंचाएं ताकि लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो असुविधा होती है उसको कम से कम किया जा सके। आपके अनुभाग क्षेत्र में जायसवाल जी कौन कौन से तहसील आते हैं जहाँ की जाति प्रमाण पत्र के आवेदक आएंगे? हमारे पास वारासिनी तहसील, खैरलांजी तहसील और लालबर्रा तहसील आती है। और खैरलांजी और लालबर्रा के लोग जो हैं वो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों से भी आते हैं, तो खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा रहेगी कि जब वो आएंगे मंगलवार के दिन तो 2 घंटे के अंदर वो अपना केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाकर ले जा सकते हैं। सर, उद्देश्य क्या है? मतलब ये जाति सेतु जो ऐप चालू कर रहे हैं अब या वो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य यही है कि हमने जो पिछले कुछ समय का मेरा कार्यकाल था, पिछले कुछ महीनों में मैंने ये प्रयास किया कि जो दिक्कतें या जो असुविधाएं हमारे ऑफिस से रिलेटेड या हमारे काम से रिलेटेड लोगों को आती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई करने पर हमको पता चला कि जाति प्रमाण पत्र एक बड़ी सुविधा है जो हमारे कार्यालय के माध्यम से कई लोगों को दी जाती है और इसमें कोई ज़्यादा एजेंसीज भी इन्वॉल्व नहीं है। हम और हमारी जो जाति प्रमाण पत्र शाखा है उसके कोऑर्डिनेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को, क्योंकि यहाँ पर संख्या भी बहुत ज़्यादा आती है, 3 तहसीलें होने के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने आते हैं। और कई सारी आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, स्कूल में एडमिशन के लिए या फिर आपकी जॉब्स के लिए, उसमें आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को कम से कम असुविधा झेलनी पड़े और जल्दी से जल्दी उनका काम हो सके। इसलिए हमने एक दिन सप्ताह में तय किया है जब हम उनको ये सुविधा अपने जाति सेतु पहल के माध्यम से दे पाए। सर, जैसी जो रेगुलर प्रोसेस है इनके अभाव में सिविल प्रकरण ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो राजस्व अमले इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आपके? इसमें हमारा यही प्रयास है कि यदि कोई ऐसा मामला रहता है जो सिविल कोर्ट से संबंधित रहता है और वहाँ से निराकृत होके हमारे पास आ चुका है तो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे जो तहसीलें तीनों हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन इत्यादि जो प्रकरण तहसीलों से संबंधित हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और कोई भी किसी भी प्रकार का डिले हमारे स्तर से, माननीय कलेक्टर महोदय के स्तर से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो समय सीमा के अंतर्गत ही अपने अपने प्रकरणों को निराकृत करें। सर, जाति सेतु जैसी ऐसी और व्यवस्थाएं इसमें जोड़ी जाएगी और जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त हमारा प्रयास तो यही है, लेकिन क्या है कई बार न्यायालयीन प्रकरण जो रहते हैं वो लंबे चल जाते हैं क्योंकि उसमें फील्ड से रिपोर्ट
रिपोर्ट आनी होती है, हमें भी जैसे हमारे कोर्ट में तहसीलदारों से रिपोर्ट मंगानी होती है, तो कई बार अलग अलग कारणों से हमको उसमें देरी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जल्दी से जल्दी जो भी हितग्राही हमारे पास आते हैं या जो भी पक्षकार कोर्ट में केस लगाते हैं उनका हम निराकरण कर सकें, ताकि यदि उनके मन में कोई असमंजस की स्थिति है जिसके कारण वो कोर्ट आए हैं, उसका निराकरण हम यथासंभव जल्द से जल्द कर दें।